मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद। इस नारे को कौन नहीं जानता है। आज इसी नारे को सही साबित करने वाले भारत के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारी की 127वीं जयंती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नमस्कार, आप देख रहे हैं ABPL न्यूज और मैं आपके साथ हूँ हिमानी। आज एक तरफ पूरा देश नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहा है। हम सभी जानते हैं कि हर साल 23 जनवरी को यानी आज के ही दिन नेताजी जयंती या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में मनाई जाती है, जिसे आधिकारिक तौर पर पराक्रम दिवस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आजाद हिंद फौज के प्रमुख का जन्म हुआ था। भारत प्रेरणाओं वाला देश है। यहाँ की माटी में जन्मे महापुरुषों ने न केवल भारत के नौजवानों के लिए उत्साहवर्धन का काम किया है, अपितु दुनिया भर में साहस और शौर्य का प्रतीक भी बने हैं। भारत विविधताओं से भरी क्षमताओं वाला देश भी है। विपरीत परिस्थितियों से लड़कर जीत हासिल करने में पारंगत लोगों की फहरिस्त में अग्रणी नाम आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। कहते हैं कि ओडिशा के कटक शहर में स्थित उड़िया बाजार में प्लेग फैला हुआ था। उस इलाके में केवल बापूपाड़ा मोहल्ला इस बीमारी से बचा हुआ था। उसकी बड़ी वजह थी वहां पर मौजूद साफ सफाई के पुख्ता इंतजाम, जिसे करने के लिए 10 वर्ष से 18 वर्ष के नवयुवकों ने एक टीम बनाई थी और उस टीम का नेतृत्व कर रहा था एक 12 साल का लड़का, जो और कोई नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस ही थे। चलिए, हमने आपको ये तो बता दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, चलिए उसको भी हम जानते हैं। दरअसल सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्यों ने भारत सरकार से नेताजी जयंती को देश प्रेम दिवस घोषित करने की मांग की थी और ममता बनर्जी ने इसे देश नायक दिवस और राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की थी। लेकिन 19 जनवरी 2021 को सरकार ने एक घोषणा की कि इसे हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन उस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लोगों ने, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों ने 23 जनवरी को नायक की जयंती को उनके द्वारा प्रस्तावित नामों के बजाय पराक्रम दिवस के रूप में मनाने के केंद्र के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी, जिसके बाद साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास दिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा कर दी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य नेताजी के पराक्रम को सम्मान देना था। इसी के बाद से इसे पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। नेताजी के लापता होने के लगभग 5 महीने बाद रंगून में नेताजी जयंती मनाई गई थी। ये पारंपरिक रूप से पूरे भारत में मनाया जाता है। इस दिन पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, असम और ओडिशा में एक आधिकारिक अवकाश भी होता है। इस दिन भारत सरकार नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। नेताजी जयंती को उनकी 124वीं जयंती पर 2021 में पहली बार पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया और इसी के चलते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस के मौके पर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए नेताजी का अटूट समर्पण आज भी प्रेरित करता है। हम सभी जानते हैं कि नेताजी की जिंदगी और देश के लिए उनका त्याग आज भी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। उनकी जयंती पर हम लेकर आए हैं नेताजी के कुछ जोशीले और प्रेरणादायक विचार, जिन्हें आप शेयर कर सकते हैं और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि भी दे